नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सतीश नाइक और निरामय हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। कई बार हम में से कई लोगों को एक दिक्कत काफ़ी परेशान करती है, वह है रीढ़ की हड्डी की दिक्कत। रीढ़ की हड्डी कोई एक हड्डी नहीं है, उसकी छोटे छोटे कई हड्डियों से एक माला, एक श्रृंखला बनी हुई है और इस श्रृंखला के बीच में, दो हड्डियों के बीच में एक छोटी सी गद्दी रहती है जिसकी हमारे भाषा में डिस्क को बोलते हैं। कई बार ये डिस्क थोड़ी सी आगे पीछे होने के बाद हमें कमर में दर्द होने लगता है, कभी कभी गर्दन में दर्द होता है, पूरी रीढ़ की हड्डी में कहीं पर भी दर्द हो सकता है प्रैक्टिकली बोला जाए तो आज इस समस्या का समाधान लेकर हमारे पास डॉक्टर धवल मोदी आए हैं, जो बम्बई हॉस्पिटल में कई सालों से एक नया कुछ तरीका, जिसमें बड़ा ऑपरेशन ना हो, जिसमें बड़ी देर के लिए, बड़ी समय तक आपको हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़े, खर्चा भी काफ़ी कम हो, ऐसे एक नई ये लेकर आए हैं। तो इस नए जो पद्धति है, उपचार की पद्धति है, उसके बारे में हम उनसे जान लेंगे। डॉक्टर धवल मोदी लगभग पिछले 35 सालों से बॉम्बे हॉस्पिटल में जो हमें इमेजिंग डिपार्टमेंट कहते हैं, जैसे सोनोग्राफी, एक्सरे वगैरह उन्हें काम कर रहे हैं। उन्होंने ये जो नई सिस्टम है वो सीख के आए हैं। अमेरिका, यूरोप के कई देशों में उन्होंने ये सब तरीका सीखा है, ये तंत्र ज्ञान सीखा है। तो आज हम उनसे सुनते हैं कि कम खर्चे में, कम परेशानी में ये हमारी रीढ़ की हड्डी की जो समस्या है उसका क्या किया जाए। तो मैं बिना किसी विलंब से डॉक्टर धवल मोदी को यहाँ निमंत्रित करता हूँ। नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर मोदी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बॉम्बे हॉस्पिटल, इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने आज ला रहा हूँ एक नया स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट। मेरा ये आपसे निवेदन है कि ये वर्ड जो स्लिप डिस्क या प्रोलैप्स इंटरवर्टेबल डिस्क आप सुन के ज़्यादातर पेशेंट काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं कि मुझे क्या डिजीज़ हो गया। पर मेरा ये कहना है कि ये जस्ट लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है आजकल। स्लिप डिस्क का मतलब ये है कि जो गादी मनके के बीच में है वो आके नस को दबा रही है और वो नस दबने से जो पैर में करंट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है और करंट नहीं मिलने से दर्द होता है। तो पेशेंट, मैं पेशेंट नहीं बोलता हूँ, आदमी या औरत को पेन होता है कमर में और वो दर्द नीचे तक जाता है, वो झुनझुनी होता है या जलन होता है या पिन प्रिक जैसा महसूस करते हैं। तो उसका जो सिम्टम्स है उस पे ज़्यादा नहीं जोर देते हुए मैं ट्रीटमेंट पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ, क्योंकि ये ट्रीटमेंट में काट-कूट कुछ भी नहीं है और एक ही दिन एडमिशन में पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो उसे समझाने के लिए मैं आपको स्पाइन का स्ट्रक्चर जो है वो बताना चाहता हूँ। स्पाइन का स्ट्रक्चर समझने के बाद आधे पेशेंट की बीमारी ख़त्म हो जाती है। ऐसा होता है कि पेशेंट जब भी हमारे पास कंसल्टेशन में आते हैं तो इतना डरा और घबराया हुआ रहता है, क्योंकि उसने हज़ार जात के इन्वेस्टिगेशंस कर चुका रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम MRI, डेक्सा स्कैन, EMG, न्यूरोफिजिशियन, ऑर्थोफिजिशियन एंड अगेन MRI। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पेशेंट MRI का बैग उठा के ही थक जाता है और उसका डिस्क का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो मैं पहले यही कहता हूँ कि ये सब आप
साइड में रख दीजिए। पहला ये समझिए कि स्लिप डिस्क और ये सायटिका या स्पॉन्डिलाइसिस जो बड़े बड़े शब्द है उसका मतलब क्या रहता है। तो ये मैं समझाना चाहता हूँ आपको स्पाइन के आर्किटेक्चर के हिसाब से। जैसे अभी आप लोग घर से बाहर पढ़ते हैं तो इतना सारा कंस्ट्रक्शंस देखते हैं आप बॉम्बे में, कहीं भी जाते हैं तो नया मकान कहीं भी ऊपर आ जाता है। तो वैसे अपना बॉडी ब्रिक्स का बनाया हुआ है, वैसे 32 मनके हैं और 32 मनके के बीच में सैंडविच हुई गादी है। 2 मनके के बीच में सैंडविच हुई एक सॉफ्ट गादी है जो अपने भगवान ने दी है, जिससे पूरा अपन बेंडिंग कर सकते हैं, साइडवेज जा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो ये मनके के बीच में गादी नहीं होती तो ये बाम्बू जैसे हो जाता था और बेंड करने में जाते तो बाम्बू के जैसे टूट जाता था। तो ये मनके बहुत इम्पॉर्टेंट है अपना स्ट्रक्चर और स्टैंडिंग पोजीशन के लिए या बैठने का पोजीशन के लिए। और ये समझते हुए कि भाई ये 32 माल का बिल्डिंग है, उसके बीच में एक एक बफर है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान लोग ये बिल्डिंग के पीछे वाले भाग में नहीं देखते हैं। पीछे वाले भाग में आप देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड आता है। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब मज्जा तंतु, जिसे ये ब्रेन का एक्सटेंशन है। ब्रेन जो ख़त्म होता है यहाँ मस्तिष्क के पीछे, उसका जो लंबा टेल आता है, जो पूंछ आती है, वो पूरा रनिंग करती है पीछे बिल्डिंग के पीछे। तो मैं आप पेशेंट को ऐसे समझाता हूँ कि ये मेन केबल है आपका बॉडी का। ऐसे भगवान ने आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिया है। जैसे घर में 2 सिस्टम नहीं होगी तो प्रॉब्लम होता है, एक तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एक पानी का। तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अपन डीलिंग करते हैं। आपकी लाइट नहीं चल रही है तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे और पानी नहीं आया तो प्लम्बर को बुलाएंगे। पानी का मतलब ब्लड फ्लो। इसमें मुझे ये क्लियर करना है कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, पर ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। वो कैसे? जैसे भगवान ने अपना ब्रेन एक बैटरी दिया हुआ है और बैटरी में से 24/7 करंट जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड में। जैसे आपका मेन केबल घर में आता है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है एक किचन को, एक हॉल को, एक बेडरूम को, वैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है 32 फ्लोर पे। एक राइट साइड में, माने एक ए विंग में और एक बी विंग में, जो आपकी राइट साइड है और लेफ्ट साइड। और हर एक फाटे पे जो नस जाती है या जो करंट जाता है वो बॉडी में स्प्रेड होता है। मैंने हाथ के लिए समझो तो 5वां और 6ठा मनका, और कमर के लिए 4था, 5वां और आखिरी मनका जो कमर में है। अभी आप ये समझो कि ये लाइट जल रही है क्योंकि अपने स्विच चालू की है। तो जब तक करंट चल रहा है बॉडी में, आपको महसूस सब बराबर होता है, मैंने स्पर्श आपका जो रहता है वो क्लियर रहता है। बट जैसे करंट में बाधा आती है, समझो कि मोबाइल में आप आउट ऑफ रेंज जाते हो तो कैसे आवाज़ कटता है, वैसे करंट अगर फुल नहीं आ रहा है बॉडी में तो आपको टिंगलिंग रहेगा, जलन रहेगी, बधिरपन रहेगा या गादी जैसा महसूस होगा, क्योंकि वो पार्ट में करंट पूरा जा नहीं रहा है। जैसे अपन लाइट का वायर को दबा देंगे या पानी का पाइप में पानी जा रहा है, उसके ऊपर मैं पैर रख दूं तो आगे पानी का फ्लो कम हो जाता है। और लाइट का वायर में भी अगर मैं वायर को टिचकी मारूं तो लाइट फ्लिकर होगी। तो सेम कंडीशन बॉडी में होती है। जैसे कि स्लिप डिस्क जो गादी 2 मनके के बीच में है वो पीछे सटक जाती है। उसके कई कारण है, पर वो कारण पे मैं इतना स्ट्रेस नहीं देता हूँ, खाली ट्रीटमेंट पे आपको समझाता हूँ कि ये गादी कोई वजह से थोड़ी बाहर आ जाती है तो वो नस को दबा रही है हड्डी के अगेंस्ट।
तो हड्डी के अगेंस्ट दबने से करंट फुल मिलता नहीं है वो पार्ट को, और वो मसल को भूख है कि मुझे और करंट दो। ये भूख के हिसाब से पेन निर्माण होता है। नमस्कार मित्रों, अभी आपने डॉक्टर धवल मोदी से एक बहुत अच्छी बात सुनी। नया टेक्निक है, लेकिन ये नया टेक्निक ठीक से समझ पाने के लिए एक एपिसोड पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने फिर से उनको इनवाइट करने का इसी चैनल पर ये किया है। तो इस समय आज हम यहीं पे रुकते हैं। आज अगर आपको ये हमारी बात पसंद आई हो, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नई इन्फॉर्मेशन, नई तकनीक पहुँचे, इसके लिए इसको शेयर करिए। अपने जितने भी लोगों को, मित्रों को जिनके पास कमर दर्द या गर्दन के दर्द की इश्यूज़ है, उनसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को हमारे, और ज़्यादा से ज़्यादा नए एपिसोड समझने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।